3 लॉन्ग मार्च हुए, नहीं 3 लॉन्ग मार्च हुए, 3 लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन उसकी बुनियाद पर नए इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। लेकिन मांगने तो वही आते थे सर, की बुनियाद पर यह नहीं कहा गया कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। उन 3 लॉन्ग मार्चेस की बुनियाद पर यह नहीं कहा गया कि चूंकि हमारी हुकूमत खत्म हो गई, हम इस असेंबली में नहीं बैठते, हम असेंबली छोड़ के जा रहे हैं। उन 3 लॉन्ग मार्च का वो आए थे, वो वापस चले गए, लेकिन कुछ तो लेके गए थे। वापस चले गए सर, मौलाना फजल रहमान लेके आ रहे हैं हम। भट्टी साहब प्लीज बोलिए, थोड़ा डिले भी है भट्टी साहब, आप बोलेंगे तो आप कानून को भी छोड़ दें। अच्छा, आप सारा कुछ देखिए अकबर शौकत पराचा साहब की राय मुझसे ज्यादा काबिल एहतराम है, मेरे से ज्यादा अहम है। मेरे भाई इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनकी माशाल्लाह राय ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये क्यों भूल गए हैं 2018 25 जुलाई के इलेक्शन को मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे कहते थे ये तो खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया, इस असेंबली में बैठना गुनाह है। ये वही असेंबली है जहां में गुनाह बख्शवा रहे हैं, और वो उसी असेंबली को जाली कह रहे थे। खलाई मखलूक ने करवाया ये इलेक्शन बकौल इन सारी जमातों के। हम इस असेंबली को नहीं मानते, 10 दफा रिजाइन देने में तैयार हुए, और 3 मार्चों के बाद जो मौलाना ने की उस पर भी उनकी डील। आज भी नामालूम अफराद की बात हो गई है। वैसे आज वाले भी जो इलेक्शन है इसको भी रुकवाने के लिए बहुत सारी दरखास्तें गई हैं। गुजारिश करने लगा, मैं आपकी राय मुझसे वो लॉन्ग मार्च के जेरे असर जो बिलावल भुट्टो ने किया, मौलाना ने किया, पीडीएम ने किया, 2 अहम शख्सियात के इस्तीफे मांगे गए नाम लेके, उसी प्रेशर में आके लोगों ने इनसे राब्ते किए। वो MQM, वो बाप पार्टी जो 3.5 साल से हुकूमत के साथ थी, उनको कहा गया उधर जाके बैठो। ये मुनासिब तरीका नहीं है। अवाम की पार्टी के फैसले, सियासी जमातों के फैसले सियासी जमातों के लीडरों को करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत खत्म कर दो। क्या मौलाना को डील नहीं थी हुई जब इस्लामाबाद पहुंचे? कौन मिले थे उनको, किसने उनको कहा था? उन 3 मार्चों के बाद, और बाकी इमरान खान साहब की ताकतवर हलकों से कुछ नाराजगी हुई तो फिर रजीम चेंज हुई। डोनाल्ड डू के मरासले के बाद इसकी कड़ियां सब उससे मिलती हैं। ये चेंज जब बनाएंगे ना आप, अच्छा अचानक ये जो अभी ये जो इलेक्शंस हुए हैं इनको रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, हेलमेट पहन के आप पब्लिक में जाइएगा, आपको पता नहीं बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगले इलेक्शन में अगर वो लॉन्ग मार्च और पीडीएम की नहीं हुआ तो मोहतरमा का केस कैसे खत्म हो गया? इसहाक डार जो 5 साल से इश्तियारी थे, पीएम के जहाज में गए, पीएम में आकर इधर वजारत ले ली, नवाज शरीफ बाहर चले गए। डू यू थिंक ये एहतजाज के बाद ये चीजें नहीं हुई? भट्टी साहब ये मुझे एक सवाल का जवाब लेना है और फिर उसके बाद मैंने मैडम फरिया की तरफ जाना है। वो ये कि ये वाले जो इलेक्शंस थे बाय पोल्स, इनको रुकवाने के लिए उन्होंने कहा जी फ्लड्स भी हैं, अमन व अमान की सूरत हाल भी है, नफरी नहीं दे सकते, सारा कुछ हुआ। इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी ईसीपी को, और ईसीपी उसके बाद वजूद मान गया। ये कैसे मान गया ईसीपी? अगर ईसीपी ने एक बहुत बड़ा फैसला करना है, आपको पता चल जाएगा। ईसीपी तो बड़ी जबरदस्त खेल खेल रही है। वो लूडो खेल रही है जिसने 99 पे सांप रखा हुआ है। ईसीपी को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप चंद दिनों में देख लेंगे। अच्छा फरिया, आपका ओपिनियन इस पे क्या है? अब इमरान खान साहब मॉरल विक्ट्री होती है उसकी बेस के ऊपर, या वो दोबारा एक लूप के अंदर ला के आप 8 सीटें जीत गए हैं फिर रिजाइन कर चर्चा होगा उसके ऊपर, और दूसरा एक प्रेशर आएगा, और फिर जहां से कुछ हो सकता है, जैसे पहले MQM के इत्तेहाद से निकली थी उनके इत्तेहाद से भी निकल सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज में से है आपके ख्याल? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और आई थिंक जो आईनी तरीक़ाकार है वो तो यही है कि पार्लियामान के थ्रू हो। ये बात आप जितना भी इसके ऊपर हमने अभी भी बात की भी कि यकीनन हर धरने का, हर पूरी की पूरी कैंपेन का कोई ना कोई कहीं ना कहीं नतीजा ज़रूर निकला है, लेकिन उसके बावजूद जो आईनी तरीका है उसके अंदर ही रह के आगे चलें तो बेहतर है। इसमें कोई होता है, ये बात कही जाती है कि एक ग्रुप आके बैठ जाए और कहे कि इलेक्शन दें, तो क्या फिर कल को हर कोई करेगा? लेकिन अगेन माजी से मैं आपको मिसाल दूंगी कि जिस वक्त गुजरांवाला तक पहुंचे थे नवाज शरीफ साहब, तो डिमांड तो पूरी हो गई थी उनकी। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप आके बैठ ही जाएं, और भी तरीका होता है, प्रेशर डालने का तरीका होता है, और प्रेशर डाल के आप क्या लेना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये फिर हर जमात का अपना अपना तरीक़ाकार है। लेकिन विक्ट्री की बात अगर करें तो देखिए जी, मॉरल विक्ट्री तो हुई है, लेकिन ये एक एक्चुअली पब्लिक विक्ट्री है। इसमें आपको पब्लिक का सेंटिमेंट पता चला है, पब्लिक की पल्स पता चली है,
और मेरा ख्याल से जमहूरी तरीक़ेकार ये होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करें जो नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत उधर तक पहुंचे जहाँ पर लोग एक दूसरे की गलती को, अपनी गलती को भी तस्लीम करें। आपको रेप्लिकेट होता नजर आ रहा है अगर आगे? अब तो देखिए ये नजर आ गया है, जिस वक्त खान साहब की हुकूमत गई थी उसके 2 दिन बाद जो एहतजाज हुआ था इतवार वाले दिन, उस वक्त सबने कहा कि जी गर्म मामला था, उस वक्त लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के ऊपर थे, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होगा। यही तरीक़ाकार था ना पीडीएम का कि ज़रा स्लो कर दें तमाम प्रोसेस को और हम शायद कुछ डिलीवर करें तो मामला ठीक होगा। लेकिन मसला ये है कि लोगों की मेमोरी भी आपको नज़र आ रही है बड़ी शार्प है। उनको याद आ रहा है कि महंगाई ख़त्म करने का वादा किया था, महंगाई के फ्रंट पे पीडीएम को इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं वो उसको नहीं फोर फ्रंट पे देख सके हैं। और साथ ही साथ खान साहब बार बार आके ये प्रूव कर देते हैं कि लोग मेरे साथ हैं। पहले जलसों से करते थे, अब इलेक्शन से करना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद तो आगे आपको अगर सोचा जाए, मेरे ख्याल से तमाम लोगों को बैठ के सोचना चाहिए, कंसिडरिंग कि जो इंटरनेशनल थ्रेट्स अब नज़र आ रही हैं, अभी बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्टर शाहिद ने कि हम कैसे अमेरिका वाली स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं इक्वेशन से। वो कहीं ऐसी रैंडम स्टेटमेंट बाय रैंडम पर्सन नहीं है, इट्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डायरेक्टली सेइंग समथिंग जो कि उनकी पॉलिसी की इंडिकेशन है। इकॉनमी के मामलात नजर आ रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स को बैठ कर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने पॉलिटिकल कोहेजन की भी बात की है कि वो भी नहीं है पाकिस्तान में, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी कोहेजन की बात की। देखिए ये वही पॉलिसी है, उसको मिस कर दिया। ये वही पॉलिसी है जो बाइडेन की पॉलिसी या ओबामा पॉलिसी कह लें या उस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी, डेमोक्रेटिक पॉलिसी कह लें, जिसमें एक थोड़े से अरसे का स्टॉल आया था। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ये वापस वहीं से पॉलिसी शुरू हुई है, उसमें पाकिस्तान का जो अंजुम रशीद साहब डिटरमिन्ड है। ठीक है अंजुम रशीद साहब, अच्छा टाइम थोड़ा है, फिर अगले घंटे में मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रीफ रखिएगा थोड़ा सा आंसर को आप भी। काजी साहब ये जो हम बार बार बात करते हैं कि जनाब आइन के मुताबिक हुआ, आइन के मुताबिक हुआ, पसे पर्दा क्या हो रहा होता है सबको पता ही है सर, और वो बड़ा ज़ाती तौर पर शर्म सी महसूस होती है कि ठीक है वो ढकोसला सही है सिर्फ आइन का, और क्या उसमें बंदा करे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए इमरान खान तो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट पर हमला कर रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और एक ऐसा नज़र आ रहा है कि वो टकराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो इमरान खान साहब ने जिस तरह से हलफ लिया है और उस हलफ के जो अल्फाज हैं वो ज़रा आप गौर करेंगे, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, यानी जान देने की बात है, जिहाद की बात है, सर कटवाने की बात है। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर ये रेवोल्यूशन की तो बात हो सकती है कि खुमैनी की तरह से आप फौज पे हमला कर दें और किले मसमार कर दें और छावनियों के अंदर घुस जाएं, वो अगर इमरान खान चाह रहे हैं तो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है पॉलिटिकल प्रेशर डालने का, वो ये नहीं है। इमरान खान अनडेमोक्रेटिक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को ये पूरी दुनिया ने नोट किया है कि आप जो हलफ ले रहे हैं उसके अंदर तशद्दुद का एलिमेंट है, कुर्बानी की बात है, जिहाद की बात है। ये तशद्दुद का जान देना, कुर्बानी देना, और तो अच्छा आइन की पासदारी के लिए, अच्छा उस जिहाद तलवार का ही होता है सर, उस हल्फ के अंदर कुर्बानी काहे की होती है भाई? कुर्बानी एक तशद्दुद का एलिमेंट है सर, चाहे आप जेल जाने की कुर्बानी हो सकती है, बहुत सारी कुर्बानी, लेकिन आप इतने भोले नहीं है, आप एक फुल फ्लेज जर्नलिस्ट, आप सारे कोई आम लोग नहीं है। वो जो हलफ है उसके अंदर वो जान देने और लेने की बात की तरफ इशारा है, कुर्बानी की और इतना वो एक तशद्दुद की तरफ बात जा रही है। और अगर ये तशद्दुद हुआ तो मैं नहीं समझता कि आप तशद्दुद किया था रियासत ने, है लोगों के घरों में घुस के मारा लोगों को। रियासत इमरान खान पे तशद्दुद, रियासत का वो पाक और हलाल तशद्दुद। 4,500 रेट दिए, आप करोड़ों आवाम के सामने बैठे हुए हैं। इस तरह तो फिर 14 जुलाई 2014 पे चले जाते हैं, पैरामीटर्स हैं।